हरदोई में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश विकास में नंबर 1 प्रदेश था और मौजूदा समय में क्राइम प्रदेश बनकर रह गया है। जनता देश का इंजन बदलना चाहती है और बीजेपी डिब्बे बदल रही है। एमएलसी राजपाल कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो भी घोषणा पत्र होते हैं वो पूरी तरह से लागू होते हैं, जबकि अन्य दलों के घोषणा पत्र से बुकलेट महज ही रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, बीजेपी के नेता ही महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी क्राइम में आगे है। पहले सपा सरकार में यूपी विकास में नंबर 1 प्रदेश था, अब क्राइम प्रदेश बनकर रह गया है। नरेश अग्रवाल के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर एमएलसी ने कहा है कि बीजेपी के नेता गठबंधन से बौखलाए हुए हैं, उनके पास संसदीय शब्द नहीं रह गए हैं, इसीलिए अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो पर अमर्यादित टिप्पणी करते रहे हैं, जिसकी वह निंदा करते हैं और उसका जनता जवाब जरूर देगी। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी सपा ने उनको सम्मान दिया, उनका बेटा आज भी हमारी पार्टी से विधायक है। अगर इतनी ही हिम्मत है तो बेटे को इस्तीफा दिलाकर मैदान में आ जाएं। टिकट कटने के बाद सपा में शामिल हुए सदर सांसद अंशुल वर्मा का भी इस मौके पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन पवित्र रिश्ता है, उसे शराब से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ध्यान दें, उन्माद फैलाना ठीक नहीं है और जनता के भाव को समझें। उन्होंने कहा कि भाजपा में चाहे जितने बुरे कृत्य करके जाएं, उसका शुद्धिकरण हो जाता है, इसीलिए जिसने मंदिर में शराब बंटवाई उसका कुछ असर मोदी पर भी पहुंचा है। दोनों लोकसभाएं भारी मतों से विजयी होने जा रही हैं और ये इनकी विजयी भारी मतों से जो हो रही है उससे बीजेपी के नेता बौखला गए हैं, अपना आपा खो दिए हैं और वो बीजेपी की डिक्शनरी में अब संसदीय शब्द नहीं रहे। वो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी पर और माननीय बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती जी पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा। और साथ ही साथ में उन लोगों ने जैसी एक देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमारे गठबंधन को अशोभनीय भाषा बोल रहे हैं और एक जिले के नेता हरदोई के भी उन्होंने भी हमारे नेताओं को अशोभनीय टिप्पणी की है और उसका जनता जवाब देगी 29 तारीख को। और जिस तरीके से वो हमारी पार्टी ने उनको जिले के नेता को सम्मान देने का काम किया था, आज अगर उनको इतना घमंड है बीजेपी पे तो अपने बेटे को इस्तीफा दिला दें। आज समाजवादी पार्टी में क्यों और बने हुए हैं? मुझे लगता है कि एक बार प्रशासन को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पढ़ लेना चाहिए। जो यहाँ पर चल रखा है अभी, चाहे शराब का प्रकरण हो, मुझे तो लगता है हिंदू की परिभाषा ही बदल दी गई। भाजपा में जो हिंदू चाहे जितने ही कृत्य करके क्यों ना गया, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। जिस मंदिर प्रांगण से उन्होंने शराब बांटने का काम किया है, आप ही मीडिया वालों ने चलाया था, उसका कुमारी हमारे प्रधानमंत्री जी के सर पर भी चढ़कर बोल गई। उन्होंने शराब जैसे गठबंधन को शराब से जोड़ा है। तो एक बार हमारे भी मर्यादित कार्यकर्ता हैं और आपका सर्वे बता चुका है कि नशा 73 का उतर चुका है, 23 को परिणाम आने बाकी हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए मैं कह रहा हूँ, जनता के भाव को समझें, उन्माद ना फैलाएं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता का विभाजन ना करें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।